हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं एक ज्योतिष के योग के बारे में चर्चा करूंगा। एक कुंडली का विवरण यहाँ पर स्पष्ट करूंगा। एक कुंडली आपको दिखाऊंगा और एक योग आपके सामने रखूंगा। दिखने में सामान्य सा योग लगता है, लेकिन इस योग के प्रभाव से विवाह में देरी होती है। और बहुत सी बार हमने यह भी देखा है। इसमें एक दो स्थितियाँ और आपके सामने रखूंगा। अगर वैसी स्थिति बन रही है तो फिर शादी काफ़ी समय तक नहीं हो पाती है। कहने का तात्पर्य 35 साल से अधिक आयु हो जाए तब भी विवाह नहीं हो पाता है। तो समय रहते यदि इस योग को आपने समझ लिया और जागरूक हो गए, क्योंकि जागरूक होना ही सबसे बड़ा उपाय है। इसके अलावा यदि आप पूजा पाठ नहीं करते हैं तो किसी भी देवता की पूजा करें या कोई मंत्रोच्चारण करते हैं, अपने आप को धार्मिक जितना बनाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन इस योग के प्रभाव से शादी में देरी हमने देखी है, समस्या आती है। व्यक्ति में कोई कमी नहीं है, फिर भी दिक्कत आती है। और फिर विवाह के बाद भी समस्या रहती है। कुछ ऐसी स्थितियां भी है, उससे चिड़चिड़ापन, गुस्सा भी रहता है। उसको भी इसी योग के माध्यम से समझाऊंगा। तो दिखने में बहुत सामान्य सा योग लगता है, लेकिन शादी में देरी का कारण बनता है। आप इस योग को देखेंगे और आपको पता लगेगा वास्तव में ऐसा योग यदि आपकी कुंडली में भी है तो समय रहते जागरूक होंगे तभी होगा काम। फिर बाद में आप दुनिया भर का खर्चा करेंगे, पैसे खर्च करेंगे, उपाय करेंगे, तब भी लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो इस बात को समझ ले। में एक आयु होती है, वहाँ तक कोशिश करेंगे। 28 साल 27 साल तक कोशिश कर लेंगे तो विवाह समय पर हो जाएगा। और यदि 30 से अधिक आयु हो गई और फिर यदि उसके बाद भी ध्यान नहीं देंगे तो यह योग फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा दुखदायी हो जाएगा। फिर शादी ऐसा भी हो सकता है कि शादी हो ही ना। तो दिखने में सामान्य सा लगता है। आप ध्यान से पहले तो यहाँ पर एक कुंडली देखें और समझें। आपको अपनी लग्न कुंडली देखनी है। ये जो कुंडली आपके सामने अभी दिखाई दे रही है, यह केवल समझाने के लिए है कि जहाँ पर लग्न लिखा है वह भाव लग्न ही कहलाएगा। बार बार इस विषय को इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे ऐसे दर्शक भी हैं जो ज्योतिष को नहीं जानते हैं। वे किसी भी भाव में अंक को देखकर उस भाव का नाम रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है इस कुंडली में पंचम भाव आपको दिखाई दे रहा होगा, या सप्तम भाव दिखाई दे रहा है। आप ध्यान से देखें, सप्तम भाव। अब सप्तम भाव में मान लीजिए किसी कुंडली में 10 का अंक लिखा हुआ है, तो वह जातक या वह व्यक्ति उसको दशम भाव समझ लेता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जिस भाव का जो नाम है वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ, हर एक भाव में राशि बदल सकती है, कोई भी अंक हो सकता है। तो अंक के आधार पर आप उस भाव का नाम नहीं रखना है आपको, इस बात पर ध्यान रखें। अब आप योग को समझें। यहाँ पर आपको अब एक कुंडली दिखाई दे रही होगी, तुला लग्न की कुंडली। आपके सामने एक तुला लग्न की कुंडली है। इस कुंडली को ध्यान से देखें, योग को समझें। अभी योग पूरा समझाऊंगा, ध्यान से देखें। केवल इस योग को देखने मात्र से काम नहीं चलेगा, इसमें कुछ स्थितियां हैं, उसको समझें। आप देखेंगे कि सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है, फिर भी समस्या आ रही है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसकी शादी नहीं हो पा रही है। सप्तम का स्वामी कहाँ बैठा है इस कुंडली में? देखो, नवम भाव में बैठा हुआ है। क्योंकि भाव में इसी वीडियो में पहले वाले चित्र में बता चुका हूँ। तो सप्तम का स्वामी मंगल नवम भाव में बैठा हुआ है। तुला लग्न की कुंडली है, सप्तम भाव में 1 नंबर अंक लिखा है, अर्थात सप्तम भाव में मेष राशि लिखी हुई है। सप्तम भाव का स्वामी मंगल नवम भाव में मिथुन राशि पर बैठा हुआ है, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति आप देखेंगे कि यदि आप विवाह का योग देखना चाह रहे हैं तो लग्न के स्वामी की स्थिति भी जरूर देखें, क्योंकि सप्तम से सप्तम लग्न को देखना भी जरूरी है। यदि व्यक्ति को अपने शरीर की स्थिति देखनी है तो लग्न को देखना है, तो लग्न के साथ साथ सप्तम भाव को भी देखना है। सप्तम भाव में अगर पाप ग्रह होंगे तो व्यक्ति का स्वास्थ्य वैसे ही खराब हो जाएगा। तो इस बात को समझना भी बहुत जरूरी है। तो लग्न को देखना भी जरूरी है, सप्तम भाव को देखना भी जरूरी है। सप्तम से सप्तम भाव, तो लग्न को देखें। लग्न में 7 का अंक लिखा हुआ है और लग्न का स्वामी कौन हुआ? 7 का अंक, अर्थात तुला राशि। लग्न का स्वामी हो गया शुक्र, और शुक्र इस कुंडली में कहाँ लिखा है? 5 नंबर अंक पर, सिंह राशि पर। इसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ कि यदि कुंडली में
शुक्र 5 नंबर अंक पर लिखा हो कहीं पर भी सिंह राशि पर, तो ऐसे व्यक्ति को तो समय रहते ही जागरूक हो जाना चाहिए, अन्यथा फिर उसका विवाह नहीं हो पाएगा या बहुत देरी से होगा। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो लग्न का स्वामी भी शत्रु राशि पर है, क्योंकि शुक्र सिंह राशि पर है और सिंह राशि का स्वामी कौन होता है? सूर्य। तो शुक्र सूर्य की राशि पर बैठा हुआ शत्रु राशि पर है। सप्तम का स्वामी मंगल मिथुन राशि पर बैठा हुआ है। मंगल का शत्रु कौन है? बुध, और मिथुन राशि का स्वामी है बुध। अब अभी तक योग पूरा नहीं हुआ है, ध्यान से इस योग को समझें, अभी तक बात पूरी नहीं हुई है। जिसने वीडियो अधूरा देखा है फिर बाद में प्रश्न करते हैं कि यह योग तो मेरी कुंडली में भी बन रहा है लेकिन मेरा विवाह तो समय पर हो गया है, या मुझे तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। समस्या नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर समस्या आ रही है तो योग को पूरा समझें। अब इसमें एक बात और देखनी है, ये जो मंगल सप्तम भाव का स्वामी होकर नवम भाव में बैठा हुआ है या नवम भाव में मंगल की स्थिति है, यदि यह मंगल आर्द्रा नक्षत्र में हो तो यहाँ पर समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आर्द्रा नक्षत्र अर्थात राहु के नक्षत्र पर हो मंगल, और शुक्र लग्न का स्वामी होकर 11वें भाव में बैठा हुआ है लेकिन केतु के नक्षत्र पर हो, अर्थात सिंह राशि में मगा नक्षत्र पर शुक्र हो। अब नक्षत्र कैसे देखेंगे? तो आजकल जो कुंडलियाँ बनती है, और वैसे भी पुराने समय में भी जो कुंडलियाँ हाथ से बनती थी, हम भी कुंडली जो बनाते हैं उसमें नक्षत्र और चरण अवश्य लिखते हैं। तो हर ग्रह की स्पष्ट स्थिति लिखी हुई होती है, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र किस चरण पर किस राशि में है, यह कुंडली में बात लिखी हुई होती है, उसको ध्यान से देखना होता है। तो शुक्र मगा नक्षत्र पर है और मंगल सप्तम का स्वामी होकर नवम भाव में आर्द्रा नक्षत्र पर है। दोनों राहु केतु के नक्षत्र पर हैं। शुक्र मगा नक्षत्र का स्वामी कौन होता है? केतु। शुक्र मगा नक्षत्र पर है, केतु के नक्षत्र पर है, और मंगल राहु के नक्षत्र पर है, तो यह योग शुभ नहीं होता है। इससे शादी में देरी होती है और रिश्ते आते हैं तब भी बात नहीं बन पाती है, सगाई तक बात आ जाती है लेकिन रिश्ता फिर छूट जाता है, फिर वापस नया रिश्ता देखना पड़ता है। अक्सर हमने यह भी देखा है कि व्यक्ति की दशा अच्छी चल रही, प्रोग्रेस बढ़ रही है, तो व्यक्ति कामकाज के चक्कर में शादी की तरफ ध्यान नहीं देता है, तो इसके कारण से भी शादी नहीं हो पाती है, और फिर बाद में जाकर एक ऐसी स्थिति आ जाती है 36 साल 37 साल आयु हो जाती है, और फिर व्यक्ति ज़्यादा परेशान होता है, विवाह नहीं हो पाता है, चाह कर भी अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाता है। तो समय रहते ध्यान देंगे तो लाभ मिलेगा। लेकिन अब ध्यान से सुने, यह योग सबसे ज़्यादा खराब कब हो जाता है? जब मैं बता रहा हूँ कि 35 साल से भी अधिक आयु हो जाती है, तो स्थिति कब खराब हो जाती है? जब शनि लग्न में हो। इसी कुंडली में लग्न में शनि उच्च राशि पर बैठा हुआ है, मान लीजिए किसी की कुंडली में मंगल और शुक्र तो है ही, लेकिन साथ में शनि भी लग्न में है, तो शनि की नीच दृष्टि सप्तम भाव पर है, यह स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है। एक स्थिति और समझ ले, में कुंडली में चंद्रमा, इसी कुंडली में चंद्रमा यदि शनि के साथ हो या कुंडली में कहीं पर भी राहु के साथ बैठा हो, तब भी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, फिर शादी नहीं हो पाती है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार का योग यदि बन रहा है किसी कुंडली में, तो समय रहते ही जागरूक हो जाएं। मान लीजिए राहु ऐसे स्थान पर बैठा हुआ है जहाँ से वह दूसरे भाव को या चौथे भाव को देख रहा है, या लग्न को देख रहा है, या सप्तम भाव को देख रहा है, या सप्तम के स्वामी मंगल को देख रहा है, या मंगल के साथ में है, तब भी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। वहाँ पर फिर विवाह नहीं हो पाता है, व्यक्ति परेशान होता है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार का योग अगर किसी बच्चे, लड़के या लड़की की कुंडली में है, उसकी आयु अभी कम है, और मान लीजिए आपको इस योग से संबंधित कोई जानकारी मिलती है, इस वीडियो के माध्यम से भी आपको समझ में आ रहा होगा, इस योग को समय रहते देख लिया आपने, तो समय रहते यदि जागरूक हो गए, मिलान देखना शुरू कर दिया और कहीं अच्छा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया, तो विवाह समय पर हो जाएगा। तो जागरूकता ही सबसे बड़ा उपाय है। और लग्न में शनि है, फिर स्थिति और खराब, या शनि के साथ चंद्रमा आ गया, या राहु के साथ चंद्रमा कुंडली में चला गया, चंद्रमा भी कमजोर स्थिति में है, तो फिर व्यक्ति का फिर बाद में जाकर मन भी नहीं होगा। एक उम्र इतनी ज़्यादा उम्र हो जाती है कि फिर व्यक्ति का मन भी नहीं होगा विवाह का, फिर माता पिता भी परेशान होते हैं,
संतान भी परेशान होती है। तो समय रहते कुछ योग ऐसे होते हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज आपने जाना कि सप्तम का स्वामी, लग्न का स्वामी अगर राहु या केतु के नक्षत्र पर हो और जो शत्रु राशियां मैंने बताई वहाँ पर हो, वैसी स्थिति में हो, विशेषकर आज मैंने तुला लग्न के बारे में आपको जानकारी दी। यदि किसी की तुला लग्न की कुंडली है, तुला लग्न में एक बात और ध्यान में रखें, वजन बिल्कुल बढ़ने ना दें, क्योंकि दीर्घ राशि है तुला राशि। तुला लग्न के जितने भी जातक होते हैं, हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी यदि किसी का वजन बढ़ रहा है तो वजन पर नियंत्रण रखें, अधिक वजन ना बढ़ने पाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। इसके साथ ही यदि विवाह हो रहा है या विवाह हो चुका है तो वहाँ फिर बातचीत में सावधानी रखें। मान लीजिए इसी लग्न में शनि चंद्रमा की युति है और स्वभाव बड़ा तेज है, रूखा स्वभाव है, क्रोध जल्दी आ जाता है, तो फिर दाम्पत्य में भी अनबन की स्थिति बनती है और तलाक तक की स्थिति भी बन जाती है। तो इसी कुंडली में यदि लग्न में शनि चंद्रमा का योग बन रहा है तो तलाक की स्थिति भी बन जाती है, ऐसा भी हमने देखा है। लग्न में शनि उच्च का है तुला राशि का, लेकिन साथ में चंद्रमा है, शनि की सप्तम भाव पर दृष्टि है, यह स्थिति ठीक नहीं होती है, फिर समस्या होती है। और इसी कुंडली में यदि यह मंगल सप्तम के बजाय छठे भाव में बैठा हो और वहाँ पर अगर बुरी स्थिति में है तब भी तलाक की स्थितियाँ हमने देखी है। तो छोटी छोटी स्थितियों को देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। समय रहते जाग गए तभी सफलता मिलती है। फिर बाद में आप हज़ारों रुपए खर्च करके उपाय भी करते हैं और फिर निराशा हाथ लगती है, काम नहीं हो पाता है। तो उपाय से पहले जागरूकता बहुत ज़रूरी है। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको और आगे समय समय पर ऐसी ही कुंडलियां बताई जाएगी, नई नई कुंडलियां, नए नए योग। हो सकता है वे योग आपकी कुंडली में भी बन रहे हों। समय रहते अगर उनका ध्यान लगाएंगे उस पर तो काम जल्दी हो जाएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।